हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैथमेटिकल खिलाड़ी में। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 10 एनसीईआरटी से। क्या बोल रहा हूँ? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इतने तक रुकिए और समझते हैं फिर से। देखिए, एक कोन है जो यहाँ पे देखिए क्या बोला, इन्वर्टेड है। ये इन्वर्टेड बना दिए। उसके बाद ये बोला है कि हाइट ऑफ दिस कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और ये देखिए ये जो रेडियस दिया हुआ है इसके बेस का, और वो ओपन है, कवर नहीं है, ओपन है। उसका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। और बोला गया है कि देखिए आगे, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब कि ये फुल भरा हुआ है। और इसमें लीड शॉट्स which of which each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the vessel. मतलब देखिए, ऐसा कुछ गोली टाइप में है जो इसमें गिराया जाता है, और इसमें गिरा गिरा के इसका 1/4, ये जो वाटर है इसका 1/4 बाहर कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना लीड इसमें गिराएंगे ये गोली कि इसका 1/4 वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये निकालते हैं। ये देखिए, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम। ये कोन है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ये जो गोली गिराना है उसमें उसका रेडियस दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना गिराएंगे कि 1/4 इसका जो वॉल्यूम है उसका वाटर बाहर आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो पहले निकाल लेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर आपका दिया हुआ 5, तो 5 इंटू 5, और एच हो जाएगा 8। तो देखिए ये पाई जो है ये 22/7 है, और इंटू 25 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 200/21 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए, ये आ गया आपका पूरे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसका 1/4 करना है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 400, 4400 21। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका 1/4 वॉल्यूम। अब उसके बाद निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हुआ था हम लोग को 0.5 इंटू 0.5, ये क्यूब कर दिए। ये देखिए, ये 4 इंटू 22 हो जाएगा 88 इंटू 0.125/21। तो ये 88 इंटू 0.125 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, और 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू नंबर ऑफ स्फीयर
इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, क्योंकि जितना स्फीयर गिराएंगे तो 1/4 वॉल्यूम उसका वाटर फ्लो हुआ था। तो आइए करते हैं आगे। देखिए, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ, ये स्फीयर तो वही हुआ ना, क्योंकि स्फीयर के शेप में था तो उसको स्फीयर लिख दिया है हम लीड शॉट्स को। और उसके बाद हो जाएगा जितना फ्लोज आउट हुआ वाटर, तो वो आपका हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए, नंबर ऑफ, यही हम लोग को निकालना था, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स हो जाएगा आपको 1/4 वॉल्यूम, जो हम लोग निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग क्या निकाले थे, वो निकाले थे हम लोग इतना बाय 21, और इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, तो ये था 11/21। तो ये देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 21/11। तो यहाँ से ये कट हुआ तो 100 हुआ, और ये 21 कैंसिल, तो ये 100 लीड शॉट्स आ गया। तो मतलब कि अगर 100 लीड शॉट्स उसमें गिराएंगे कोन में, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन फ्लोज आउट होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।